आज हमने इस्तीफा दे दिया। सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जिस तरह से प्रेशर पड़ रहा था लालू यादव का नीतीश कुमार जी के ऊपर, ऐसे देश में तो बहुत का वक्त आ गया है। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे। तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा? नहीं, हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा है। अब नीतीश कुमार एनडीए के समर्थन से नई सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। इससे पहले खबर आई थी कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को समर्थन देने से पहले एक नया पेच लगा दिया था। इंडिया टुडे से जुड़ी पौलोमी साहा की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने जहां समर्थन पत्र देने से पहले नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की, वहीं इसको लेकर जेडीयू खेमे ने आशंका जाहिर की। जेडीयू सूत्रों के मुताबिक समर्थन पत्र मिलने से पहले सीएम को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। जेडीयू के कुछ नेताओं ने आशंका जताई थी कि बीजेपी अपने वादे से मुकर सकती है। हालांकि बीजेपी की तरफ से गिरिराज सिंह की नीतीश कुमार को लेकर पॉजिटिव प्रतिक्रिया सामने आई। नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनकी जो भी मजबूरी रहे, लेकिन बिहार पेशोपेश में था। क्या फिर से बिहार को 1.5 साल में जंगल राज 2 की स्थिति आ गई थी? अगर लालू जी की सरकार तेजस्वी का ताजपोशी हो जाता तो बड़ी कठिनाई होती। मैं बिहार वासियों से इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी 2005 तक जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे और हम कुर्बानी देते रहे, और हमने उस समय भी अपने संगठन के बलबूते पर नीतीश कुमार को 2000 से ही मुख्यमंत्री, केवल इसलिए कि जंगल राज से मुक्ति मिले। मुझे अब एक ही चीज का है कि अब इन्होंने दे दिया है। मुझे डर लग रहा था, जिस तरह से प्रेशर पड़ रहा था लालू यादव का नीतीश कुमार जी के ऊपर, तेजस्वी को ताजपोशी के लिए, तो फिर बिहार दोबारा जंगल राज में आ जाता। इससे मुक्ति मिली। अब भारतीय जनता पार्टी जंगल राज नहीं आने देगा, लालू जी की ताजपोशी नहीं होने देगी। बिहार विधानसभा में सीट के गणित की बात करें तो किसी भी गठबंधन को सरकार बनाने के लिए चाहिए 122 सीटें। 243 विधायकों वाली बिहार विधानसभा में बीजेपी के 78 विधायक हैं, जबकि जीतन राम मांझी के पार्टी जो है हम उसके 4 विधायक वो भी बीजेपी के साथ हैं। ऐसे में एनडीए का कुल संख्या बल है 82। नीतीश कुमार की जेडीयू के 45 विधायक हैं। ऐसे में उनके एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनने पर यह संख्या बल 127 पर पहुंचता है, जो कि बहुमत के लिए जरूरी 122 के आंकड़े से 5 ज्यादा है। यानी ज्यादा कुछ जुगाड़ करने की उनको जरूरत नहीं।